हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। एजुकेशन के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंदर हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। हम जिसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट, जितने भी एक्ट्स थे हमारे, मतलब कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधीन आए थे, वो सारे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। इसके अंदर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा 1781 में, वो भी कर दिया था। 1784 का हमारा पिट्स इंडिया एक्ट किया था, और 1786 का अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के बाद 1833 का, फिर 1833 के बाद 53 का, फिर 1858 में पहुंच गए थे, जब हमारा क्या आया था, ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया था। उसके अधीन हम क्या पहुंच गए थे, हम फर्स्ट पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हम सारे जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, जो कि हमारे किसके अधीन आए थे, जो कि हमारे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आए थे, वो चाहे 1858 की बात करें, 1861 की बात करें, ठीक है, 1892 का अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो, 1919 का मॉन्टियो चैमफोर्ड, यदि बात करें हम साइमन कमीशन, बात करें 1942 का क्रिप्स मिशन, 1945 का बेवल योजना, 1945 के शिमला समझौता और शिमला सम्मेलन, और 1946 की कैबिनेट मिशन, ठीक है। वो सारी चीज़ 1947 तक देखेंगे। 1947 में जब हमारा जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, वहां तक कवर करेंगे। बात करें 58 की, तो 58 हम कवर भी कर चुके थे। 58 के अंदर हमने क्या देखा था, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, पॉल स्टोन। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, पहले गवर्नर जनरल, वो थे हमारे लॉर्ड कैनिन। क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ, 1858 में, 1853 के बाद 1858 में क्या किया, क्राउन का शासन आ गया। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उन्हें क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक नया पद आया, भारत सचिव का, ठीक है। तो भारत सचिव आया, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कब हुई इसकी स्थापना, घोषणा कब हुई, 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। उसके बाद बात करें इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे, तो भारत प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर किसको दे दिया गया, वो आ गया हमारा ब्रिटिश क्राउन, मतलब कि ब्रिटिश राज मुकुट के हाथ में। बात करें इसी में, तो वो आ जाएगा हमारा जो भारत का जो राज्य सचिव है, उसका एक पद आ गया। और किसे खत्म कर दिया गया हमारा, ये खत्म कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को नया नाम दे दिया गया, क्या, भारत का वायसराय, जो कि किसके अधीन करेगा काम, ब्रिटिश क्राउन के अधीन काम करेगा। तो ये 58 तक, यहां तक हम क्या उस वीडियो के अंदर कवर कर चुके थे, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट अधिनियम की, जो चार्टर अधिनियम है। बात करें उसके अंदर, तो ये अधिनियम है, चार्टर नहीं कह सकते, अधिनियम 1861 का अधिनियम, क्योंकि अभी अधिनियम चल गए, पहले ये चार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो अब क्या है ये, अब ये है अधिनियम, या ठीक है, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। तो बात करें इसके अंदर क्या हुआ, लॉर्ड कैनिन को आपातकालीन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई, ठीक है। और क्या प्रावधान हुए, सॉरी, अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि कितनी थी हमारी, अध्यादेश जो कि आज करते हैं ना अध्यादेश जारी, 123 आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, सेम शक्ति दे दी गई हमारे 1861 में, किसको, हमारे वायसराय को, ठीक है। बात करें वायसराय को परिषद के कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। और पहले कौन थे जिन्हें ये शक्ति मिली, वो थे हमारे लॉर्ड कैनिन। बात करें वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर दिया गया, ठीक है, इसी में। उसके बाद जो मुंबई और मद्रास है, मुंबई, ठीक है, मुंबई और मद्रास प्रांतों को पुनः जो प्रदंत अधिकार है, जो उनके अधिकार थे, वो अधिकार दे दिए गए। मतलब कि एक तरीके से क्या कर दिया गया हमारा, विकेंद्रीकरण, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। मतलब कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब कि प्रांतीय विधान परिषद को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान कर दिया गया, ठीक है। यदि बात करें गवर्नर जनरल को, हम देख चुके क्या, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दे दिया गया। और गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका परिषद है, उसका विस्तार कर दिया गया, उसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य भी शामिल कर लिया गया। बात करें इसी के अंदर, तो गवर्नर जनरल के केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित किए गए विधेयक पर वीटो का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया गया। जैसे वीटो आज राष्ट्रपति के पास है ना, तो पहला वीटो यूज करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह। किस पे किया था, डाक वीटो, डाक पे किसका यूज किया था, पॉकेट वीटो का, ठीक है। तो ये भी कब से स्टार्टिंग हो गई इसकी भी, 1861 में, ठीक है। और अपने लिए कानून बनाने का संशोधन करने का प्रावधान भी कहाँ आया, हमारा 1861 के अधिनियम द्वारा। तो हमने ये देख लिया, कवर कर लिया 1861। तो मोटा मोटा यदि इसमें याद रखो, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई, ठीक है, वीटो पावर यूज कर ली, यूज करने का अधिकार हो गया, और जो कार्यकारी परिषद है उसका विस्तार हो गया, ठीक है। तो इतना याद रखना है 1861 के चार्टर अधिनियम के तहत। उसके बाद बात करें 1892, तो 1892 में भी बहुत सारी चीजें हुई। जैसे बात करें इस अधिनियम के जो प्रमुख विशेषता थी, वो थी निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कर दिया गया इसी में, ठीक है। जो इलेक्शन सिस्टम है उसका स्टार्टिंग कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्र
केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में एक गैर सरकारी सदस्य को बढ़ा दिया गया। बात करें इसी में तो इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर होगा राज्य के विधानमंडल के सदस्य अब केंद्रीय बजट पर बहस भी कर सकते थे। यदि बात करें बहस करने की तो बहस तो कर सकते थे, लेकिन अब अभी भी उनके पास मत देने का अधिकार नहीं था, मतलब कि वोटिंग नहीं कर सकते थे वो। ठीक है, मतलब कि बात करें इसी के अंदर तो क्या होगा, जैसा कि हम मेंशन है पहला क्या बताया, विधान परिषदों के सदस्य को बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान किया, लेकिन वोटिंग का नहीं। सार्वजनिक हितों के मामले में विधानमंडल के सदस्य 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार। फिर सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ कर दिया गया। इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर जो केंद्रीय विधानसभा है उसके अंदर अतिरिक्त मनोनीत सदस्य की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित कर दी जाएगी। ठीक है, बात करें इसी में तो 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक कर दिया जाएगा, मतलब कि मैंडेटरी कर दिया जाएगा इसी अधिनियम के तहत। तो 1892 का जो अधिनियम है ये भी क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बात करें 1909, तो 1909 इसका ही करो, ये मार्लेमेंटो एक्ट भी बोलते हैं इसे। यदि बात करें 1909 में तो इस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता, मतलब कि मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले जो थे वो क्या थे, इंग्लैंड के भारत सचिव थे इंग्लैंड में, और बात करें लॉर्ड मिंटो वो थे वायसराय। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हुआ वो था हमारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। ठीक है, फिर बात करें और बजट पर चर्चा करने के साथ साथ पूरक प्रश्न, अब पूरक, पहले बस चर्चा कर सकते थे लेकिन अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। और लेकिन अभी तक भी क्या हुआ, 1909 के अधिनियम तक भी हमें वोटिंग करने का अधिकार नहीं मिला है, मतलब कि जो वोटिंग है, वोट करने का, डालने का, मतलब अपना अधिकार, जो मत देने का अधिकार है वो नहीं मिल पाया है अभी भी। ठीक है, यदि बात करें इसी के अंदर तो उस टाइम पे वायसराय हम देख चुके कौन थे, मिंटो। ठीक है, इसके अन्य नाम देख लिया हमने, क्या था, मार्लेमेंटो सुधार। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब कि अलग से पृथक निर्वाचन का। उसके बाद केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं था, अभी भी वो भी चेक देख लिया हमने इसके अंदर। फिर इसमें क्या होगा, इसमें गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कहा है, हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसने ये बोला गया, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये किसने बोला, ये हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने। उसके बाद बात करें रैमजे मैकडॉनल्ड ने क्या बोला, इस सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। किसे बोला, 1909 का जो एक्ट आया था। ठीक है, अब इसी के अंदर देखें तो इसके अंदर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। ठीक है, इसी में उन्हें क्या बनाया गया, विधि सदस्य, जो विधि सदस्य है वो बनाया गया। ठीक है, तो ये भी किसके तहत हुआ, 1909 का मार्लेमेंटो अधिनियम था। ठीक है, उसके तहत। उसके बाद बात करें 1919 की, तो 1919 को क्या बोला जाता है, इसका एक और अन्य नाम भी है 1919 के अधिनियम का, मॉन्टियो चैमफोर्ड सुधार। तो मॉन्टियो चैमफोर्ड सुधार की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो उस टाइम पे भारत सचिव थे वो तो थे मॉन्टेग्यू, और बात करें उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे चैमफोर्ड। इसी वजह से इनका इस एक्ट का नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार। बात करें प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ। ठीक है, प्रांतों में द्वैध, शायद मैंने वहां पे क्या बोल दिया था, 1813 में। ठीक है, ये 1919 में होगा क्या, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ, और केंद्र में द्वैध शासन का अंत कब होगा, हमारा 1900 स्टार्टिंग होगी केंद्र में 1935 में, और अंत कब होगा इसका, प्रांतों में द्वैध शासन का, ये भी 1935 में। तो पहली बार उत्तरदायी सरकार शासन शब्द का जो स्पष्ट प्रयोग है वो किया गया, और जो प्रांतीय विषय हैं वो 2 भागों में विभाजित कर दिए गए, एक तो हमारा आरक्षित विषय और एक हस्ताक्षरित विषय। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, मतलब कि 1919 में इतना तो क्लियर है कि जो मुख्य विशेषता थी वो तो ये थी कि द्वैध शासन, जो डायआर्की है उसकी स्थापना हो गई, और प्रांतीय के विषयों में 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्ताक्षरित। बात करें आरक्षित विषय क्या थे, तो आरक्षित विषय के अंदर अंदर आते थे जैसे राजस्व हो गया, न्याय हो गया, वित्त हो गया, पुलिस हो गया, ये थे हमारे आरक्षित विषय। हस्ताक्षरित विषय की बात करें तो वो थे स्थानीय स्वशासन हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये थे हमारे हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो ये किसके अंदर कहाँ डिवाइड किया गया है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, अब इसी के अंदर और देखें तो और क्या हुआ इसके अंदर, इसका नाम देख लिया हमने, ये 1919, हाँ 1919। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं इसमें क्या हुआ, आरक्षित विषय हो गए, अधिनियम के आधार पर मॉन्टियो चैमफोर्ड की रिपोर्ट होगी, अंग्रेज अफसरों को वेतन पुनः ब्रिटिश
से दिए जाने लगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो भारत से स्टार्ट हो गया था वो फिर दोबारा ब्रिटिश से दे जाने लगा। केंद्र और राज्य में बजट अलग अलग आने लगा, उसी तो बोलते हैं द्वैध शासन। ठीक है, डायआर्की हो गई। और इसमें क्या हुआ, इसमें एक और प्रावधान हुआ, इंपॉर्टेंट प्रावधान, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदन वाली व्यवस्था जो है, व्यवस्थापिका की स्थापना कब हुई हमारी, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, मुसलमानों के साथ साथ इसमें, उसमें तो जो हमारा 1909 है, इसमें तो दिया गया खाली मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली। इसके अंदर मुसलमानों के साथ साथ ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय, इनको भी पृथक निर्वाचन पद्धति का क्या कर दी गई, शुरुआत कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। ठीक है, तो ये भी कब आ जाएगा हमारा, 1919 के तहत। फिर इसके बीच क्या आएगा, 1919 के बाद डायरेक्ट आ गया हमारा 1935। लेकिन इससे बीच में भी थोड़ा साइमन कमीशन आएगा। साइमन कमीशन कब आया हमारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद आया, 1927 में, नवंबर 1927 के करीब आया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। उसे ये कहाँ भेजा गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन के लिए कहाँ, भारत भेजा गया था। ठीक है, यदि बात करें इसमें क्या था, इसका जो इसकी सिफारिश थी, इस रिपोर्ट की सिफारिश थी वो क्या क्या थी, जैसे प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करना। ठीक है, उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना, फिर राज्यों में सरकारों का विस्तार करना। ठीक है, उसके बाद सशक्त संघ की स्थापना करना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना। ठीक है, ये थे कुछ प्रावधान किसके, हमारे साइमन कमीशन 1927। ये चीज सीधा याद रखना, क्योंकि यहाँ की एक डेट क्या है, स्किप हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें, अगला आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे सारा का सारा पोर्शन लिया गया, तो आएगा हमारा 1935। तो 1935 के अधिनियम के अंदर क्या क्या होगा, इसमें पहली बात तो 11 राज्य में 6 द्विसदन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। 6 में जैसे उसके अंदर क्या क्या था, हमारा बंगाल था, मुंबई था, मद्रास था, बिहार, संयुक्त प्रांत, और एक था शायद असम। ठीक है, इनके अंदर 6 के अंदर क्या कर दी गई, द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या कर दी गई, प्रारंभ कर दी गई। दूसरा क्या हुआ इसके तहत जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया इसी अधिनियम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें, 70% हमारा संविधान इसी से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। बात करें इसके गठन की, तो गठन इसके टाइम पे क्या गठन हुआ, हमारा संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी कब हुई, 1935 के अधिनियम से। द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और केंद्र में द्वैध शासन क्या कर दिया गया, लागू, जैसा कि मैंने पहले बताया। बात करें स्वायत्तता, प्रांतों की स्वायत्तता दे दी गई फिर से। उसके बाद उत्तरदायी शासन की, मतलब कि स्वय शासन की स्थापना हुई कहाँ, प्रांतों में। और जो दोहरे शासन के स्थान पर क्या आ गया, हमारा केंद्रीकरण आ गया, मतलब कि संघ, जो हमारी संघीय न्यायालय प्रावधान है ये आ गई, संघीय व्यवस्था आ गई, मतलब कि केंद्र में द्वैध शासन आ गया। ठीक है, तो वो भी इसी के तहत आएगा। उसके बाद और देखें इसमें तो क्या हुआ, किस चीज का विस्तार हुआ इसके अंदर, सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ। महत्व की बात करें इसके अंदर, तो आएगा भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत क्या है, हमारा सबसे ज्यादा 70%, जैसा कि मैंने बताया 70% से भी ज्यादा कहां से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। द्विसदनीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, ये भी कहां, हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से। शक्तियों का विभाजन, वो भी केंद्र और प्रांत में। ठीक है, तो ये भी इसी टाइम पे हुआ। बात करें कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या करा गया, स्वीकृत किया गया। इसमें इससे रिलेटेड कुछ तथ्य याद रखें, तो मतलब जैसे कि मैंने बताया क्या बन गए, 11 में से जो 6 राज्य हैं उनमें क्या कर दिया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या कर दी गई, लागू कर दी गई। जैसे 11 राज्य थे जो मेन थे, उसमें जैसे मद्रास, मुंबई उस टाइम पे, मध्य प्रांत था, बिहार संयुक्त प्रांत हो गया, उड़ीसा, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा उस टाइम का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उसके बाद सिंध, असम, पंजाब, बंगाल, ये 11 थे। उनमें से 6 में क्या कर दिया गया, हमारा द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या कर दी गई, प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 1935 के बाद क्या आया हमारा, यदि बात करें एक्ट की, तो 1935 जैसे ही खत्म हुआ, 1935 हमने देख लिया। जैसे कि क्विक रिवीजन की बात करें तो इसका क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया, मतलब कि सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों को क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। महत्व हमने देख लिया, संवैधानिक के जो मेन संवैधानिक ढांचा वो यहीं से लिया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्र में केंद्र, मतलब कि जो हमारा संघ में द्वैध शासन कर दिया स्टार्ट, और द्विसदनात्मक व्यवस्था भी, और शक्तियों का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। एक फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई 1937 में, ये भी 1935 के अधिनियम के तहत ही हुई है। यूपी पीसीएस और यूपीएससी में प्री में ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। किसकी, हमारा जो संघीय न्यायालय है, फेडरल न्यायालय है, उसकी स्थापना 1937 में किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। बात करें जवाहरलाल नेहरू के कुछ कथन है इसमें, जैसे कि मान लिया यह कुछ जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में 1935 के बारे में बोला है, जैसे एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है, ये किसने बोला है, जवाहरलाल नेहरू ने। यदि बात करें इसके अंदर गुलामी का अधिकार बोला है, इसे दासता का अधिकार भी बोला गया है, इसे अनुदेश प्रपत्र भी बोला गया है। ठीक है,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस एक्ट को क्या बोली गई हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें इसी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में क्या कर दिया गया, भारत सरकार ने 1935 की क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया था, सॉरी स्वीकृत नहीं, अस्वीकृत कर दिया गया था, ठीक है। तो कब किया गया, 1900 लखनऊ का अधिवेशन जो 1936 वाला था उसमें, ठीक है, जो 1935 वाला है। बात करें इसी में, ये देख लिया हमने जो डिफरेंट डिफरेंट नाम थे, ठीक है। तो गुलामी का अधिकार हो गया, दास्ता का आज्ञा पत्र हो गया, अनुदेश प्रपत्र हो गया, राज्यों की नीति के निर्देश तत्व के रूप में समाविष्टि भारत के संविधान में वर्ष 1950 में अपना लिया गया था, ठीक है। ये 1935 का था। बात करें 1935 का देख लिया हमने। 1935 के बाद कुछ पोर्शन आएगा हमारा, जैसे कि 1942 में बीच में क्या आ जाएगा हमारा, क्रिप्स मिशन। तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। उसमें उसमें किसकी मांग की थी, उसमें हमने डोमिनियल स्टेट मतलब कि अधिराज्य के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की मांग की थी। उसके बाद बात करें इसका भी हमारा क्या हुआ, इसका भी बहुत विरोध हुआ, ठीक है। मतलब कि कांग्रेस द्वारा क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर लिया गया, ठीक है। फिर क्योंकि इसके अंदर इसके भी कुछ रीजन थे, जैसे कि क्रिप्स मिशन में इनडायरेक्ट वे में मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। दूसरा, भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव से सहमति नहीं जताई थी, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा, किसके अंदर, 1942, जो कि इसमें मिस है, ठीक है। तो 1942 में भी कुछ जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे मैंने बता दिए। इसके बाद इसके बीच में एक और एक्ट आएगा, बेवल योजना 1945 में आई थी। बेवल योजना मतलब कि 4 जून 1945 में, ठीक है। वायसराय थे क्योंकि उस टाइम पे कौन, लॉर्ड वेवल, तो उन्हीं के नाम पे वेवल योजना आई थी, ठीक है। तो वो भी रहेगी इसमें। तो इस योजना में क्या हुआ, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उन दोनों ने क्या कर दिया गया, इस योजना को, बेवल योजना को क्या करा था, अस्वीकार किया था। क्योंकि जहां कांग्रेस एक अखंड भारत के लिए मांग कर रही थी और पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान की मांग कर रही थी। और बेवल योजना में दोनों की मांग को क्या करा गया, अस्वीकार कर लिया गया था। इस वजह से ये भी क्या रही, ये भी विफल रही। उसके बाद कुछ टाइम के लिए बीच में एक और अधिनियम आएगा, जिसे अधिनियम बोल सकते हैं, सम्मेलन बोलेंगे, शिमला सम्मेलन। उसकी भी डेट याद रखनी है, डेट इंपॉर्टेंट है, 25 जून 1945 में, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 1946, जब जो 1946 वाला पोर्शन है, मतलब कि जो सर क्लीमेंट एटली है उन्होंने क्या बोला, 1946 में क्या भेज दी हमारी, जो हमारे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे उसकी अध्यक्षता में, जो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में क्या भेज दी गई, कैबिनेट मिशन, जिसने हमारा संविधान बनाया, अंतरिम सरकार का गठन किया, ठीक है। वो तो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फिर जब ये हो गया 1947, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा 1947, जो कि हमारा मेंशन है यहाँ पे। तो क्या हुआ 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना, पहले तो 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई, ठीक है, जिसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत स्वतंत्रता दिन 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्र अधिराज्य घोषित कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसी में जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये 47 में, क्योंकि ये क्या हो गए, अलग हो गए, तो क्या हुआ, जैसा कि यहाँ मेंशन है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्त कर दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रीय मंडल के अलग होने की स्वतंत्रता दे दी गई। दोनों अधिराज्य संविधान निर्माता सभा के संविधान सभा बनने का अधिकार दे दिया गया। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जब ब्रिटिश वाली चलेगी तो भारत का राज्य सचिव की क्या रिक्वायरमेंट रह गई, ठीक है। तो ये भी हो गया इसके अंदर। फिर जैसे संविधान सभा बनी, संविधान सभा में फिर निर्वाचित सीटें कितनी थी, निर्वाचन कितने पे हुआ, 296 पे, ठीक है। जिसमें से 208 सीट किसने जीती थी, हमारी कांग्रेस ने। 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेता है, जैसे उसके अंदर जो मुस्लिम थे वो कितने थे, सिख कितने थे, ईसाई, मतलब कि जो अनुसूचित जाति सदस्य थे वो 26 थे, जो अनुसूचित जनजाति हैं वो 33 थे। बात करें महिला सदस्य तो 15 थे। उसके अंदर बात करें सिख की तो वो 4 थे, ठीक है। तो ये भी फैक्चुअल चीज़ें, जैसे उसकी पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी सदस्य बना दिया गया। फिर 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बना दिया गया। उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, वो थे सर BN राव। ये बना दिया गया। धीरे 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 क्या हुआ, हमारा संविधान सभा ने क्या बनाना शुरू कर दिया, संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देख लिया। उसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ तथ्य, कुछ क्वेश्चन। बात करें, जैसा कि हम देख चुके, बात करें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो हम देख चुके इसे, वॉरेन हेस्टिंग। फिर बात करें प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रथम बार किसे दी गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी देख चुके। उसके बाद बात करें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं इसकी ट्रिक भी बताई थी, लॉर्ड है विलियम की मौसी, लॉर्ड बंगाल के प्रथम गवर्नर। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग, आ जाएगा हेस्टिंग, तो वॉरेन हेस्टिंग क्या थे, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, लॉर्ड है विलियम, तो फिर विलियम बेंटिक आ जाएंगे हमारे, पहले भारत के गवर्नर जनरल। उसके बाद विलियम
लॉर्ड है विलियम की मौसी, फिर कैनिन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा माउंट बैटन, उस सी से आ जाएगा हमारा सी राजगोपालाचारी। तो वो ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से ये हो जाएंगे। उसके बाद बात करें कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब की गई, तो ये तो हमने देख लिया 1861 का जो अधिनियम था उसके तहत। बात करें बर्मा को, तो बर्मा कब हुआ, 1935 के अधिनियम के बाद हुआ, मतलब कि 1937 में हमारा बर्मा जो आज का म्यांमार है वो क्या हुआ, भारत से अलग हो गया। बात करें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो ये हुआ मॉन्टियो चैमफोर्ड अधिनियम, मतलब कि भारत शासन अधिनियम 1919 में। बात करें भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना, तो हमने देखा था 1935 के अधिनियम से हुई, और कब हुई, तो वो 1937 में। रिजर्व बैंक की बात करें तो 1935 के अधिनियम से हुई थी, यदि सुप्रीम संघीय न्यायालय की बात करें तो वो 1937 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात करें संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, स्वराज पार्टी ने 1934 में। यदि बात करें किसने की थी व्यक्तिगत रूप से, तो एम एन रॉय ने। यदि बात करें इसके अंदर भी कुछ तथ्य हैं, सबसे पहले अनौपचारिक रूप से, मतलब कि अनऑफिशियली किसने मांग की थी, तो वो आएंगे हमारे बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद महात्मा गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद मोतीलाल नेहरू के बाद पहली बार 1934 में स्वराज पार्टी ने मांग करी प्रत्यक्ष रूप से। यदि बात करें व्यक्तिगत रूप से, तो एम एन रॉय ने, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। उसके बाद बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार संविधान सभा की मांग कब हुई, 1934 हम देख चुके। उसके बाद बात करें भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में, मतलब कि सिंगल ट्रांसफरेबल पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, 1/10,00,000 पे एक सदस्य, ठीक है। उसके बाद बात करें हम संविधान सभा के और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, तो इसमें हम देख चुके संविधान सभा में क्या क्या थे, मैंने देखा अभी बताया 15, उसके अंदर क्या थी, महिलाएं थी। इसके अंदर ही बात करें तो 15 महिलाएं थी। बात करें 4 सिख थे। उसके अंदर बात करें एससी के कितने थे, तो एससी के थे हमारे 26, एसटी के कितने थे 33। उसके अंदर यदि बात करें 79 क्या थे, मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये भी क्या था, ये भी उसके अंदर कुछ भी पूछा जाता है, फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। प्रथम बैठक में बता चुका 9 दिसंबर 1940 को सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी सदस्य बना दिया गया। स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद कब, 11 दिसंबर 1940 को, ठीक है। फिर कुल अधिवेशन कितने हुए, 11, 12वां भी हुआ 14 जनवरी 1950 को। बात करें संविधान स्वीकार कब किया गया, तो अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। बात करें सब लास्ट में 24 जनवरी 1950 को क्या, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और हमारा राष्ट्रपति को अपनाया गया। उसके बाद बात करें लास्ट बैठक भी, 12वीं बैठक भी इसी दिन हुई है, 24 जनवरी 1950 को ही। बात करें गठन की, तो कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया, किसका, हमारा कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में। कितनी सीटें थी, 296 सीटें टोटल थी, उनमें से 208 पे कौन, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो जीती, और बात करें 73 पे मुस्लिम लीग जीती। उसमें से भी कुछ छोटे छोटे दल भी थे, स्वतंत्र दल भी थे, जिन पे 15 सीट का चुनाव हुआ, ठीक है। बाद में क्या कर दिया गया, बाद में जब अलग हो गए उसके बाद कितने सदस्य, प्रांतों की बात करें, प्रांतों से कितने आए थे, उसमें 229 सदस्य, और 70 सदस्य हमारे क्या थे, रियासतों से प्रतिनिधि थे, मतलब कि मनोनीत होकर आए थे। फिर उसके अंदर में महिलाएं देख ली, 15 हुई, एससी कितने हुए, 26 हुए, एसटी कितने हुए, हमारे 33 हो गए, ठीक है। पहली बैठक देख ली। संवैधानिक सलाहकार क्या थे हमारे, संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो वो आ जाएंगे BN रॉय, ठीक है, जिन्होंने पहली बार क्या किया था, संविधान का पहली बार प्रारूप तैयार किया था, जिसके अंदर 343 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, ठीक है। फिर बाद में जाके यही क्या बन गया, उद्देश्य प्रस्ताव। जैसा कि आप जानते हो 13 दिसंबर 1946 को क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, दो दिन बाद ही वो उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब कि ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पेश किया गया, जिसे बाद में 12 जनवरी 1947 में जाके क्या कर दिया गया, प्रस्तावना के तौर पर अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें परीक्षा दृष्टि, इसमें क्या होगा, संविधान सभा के प्रथम बैठक बता दिए, ठीक है, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद बात करें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब, यही बताया अभी, 9/11/13 9 को अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, 11 को स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद 13 को ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन, मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव तो जुलाई अगस्त में 1946 में हुए। अंतरिम सरकार की बात करें, इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। यदि बात करें संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, 299, जिसमें 90 ने क्या बनाया, पाकिस्तान का संविधान बनाया, और 299 ने भारत का। टोटल कितने थे, 389 थे, ठीक है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद संविधान सभा के चुनाव परिणाम, कुछ सीटें, तो बात करें ऑस्टिन ने क्या बोला था, संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस संविधान सभा, क्योंकि कांग्रेस ने ही कितनी सीटें जीती हैं, 208। उसके बाद मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने 73, और अन्य इसमें निर्दलीय भी थे कुछ, ठीक है, कुछ स्थानीय निकाय भी थे, ठीक है। तो कितनी, 15। तो सबसे ज्यादा किसकी थे, कांग्रेस की, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंदर। फिर उसके बाद बात करें प्रारूप समिति से रिलेटेड कुछ तथ्य, ठीक है। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी का 29 अगस्त 1947 को। कुल सदस्य 7 सदस्य, अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर। उसके अलावा जितने भी सदस्य हैं, ट्रिक याद रखना, सब कोई किसी ना किसी हमारे भगवान का नाम है, जैसे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, कृष्ण आ गए यहाँ पे, ठीक है। KM मुंशी, कृष्ण आ जाएगा, मुंशी। फिर मोहम्मद जानते हैं हम, ठीक है।
फिर मोहम्मद भी भगवान का नाम है। उसके बाद BL मित्र और DP खेतान के स्थान पर आए। तो ये हो गई कितने सदस्य हमारे। बाद में जो माधव आए किसके, BL मित्र के स्थान पे, तो माधव भी क्या है, भगवान का नाम है। उसके बाद TT कृष्णाचार्य, तो कृष्ण आ रहा है इसमें, ये भी भगवान का नाम है। तो ये सातों में क्या आ जाएगा, भगवान का नाम। ये ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। तो ये प्रारूप समिति के बारे में हो गया कि बाद में प्रारूप समिति का भी गठन हुआ, ठीक है, जिसने हमारा पूरा संविधान, जिसका पूरे संविधान का ड्राफ्ट भी तैयार करा और पूरा संविधान बनाया। इसी वजह से संविधान का जनक किसे बोला जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ और परीक्षा उपयोगी तथ्य। जैसे बात करें संविधान सभा के सदस्य निर्वाचन के लिए प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व का अनुपात था, ठीक, ये बता चुके हैं। बात करें कैबिनेट मिशन के सदस्य की, तो इसकी ट्रिक याद रखो, पास। क्या है इसकी ट्रिक, पास। पास पास से P से पैथिक लॉरेंस, A से AV अलेक्जेंडर, S से स्टेफो क्रिप्स। जहां पे क्या है, जहां पे जो मेरे पैथिक लॉरेंस है, ये क्या थे हमारे, ये थे अध्यक्ष, और AV अलेक्जेंडर क्या थे, ये नेवी मंत्री, और ये क्या थे, एक थे व्यापार मंत्री, एक थे नेवी मंत्री, ठीक है। तो ये तीनों सदस्य हो जाएंगे कैबिनेट मिशन के। उसके बाद संविधान सभा में कांग्रेस थी, और कांग्रेसी भारत कहा है किसने, तो ये बता चुका मैं, क्या, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। उसके बाद प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। तदर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, कहीं कहीं JB कृपलानी होता, लेकिन वो गलत है, हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ये था सेकंड पार्ट इसका। तो अब दोनों में क्या हो गया, संविधान का जितना भी संविधान का विकास, ये पूरा दोनों वीडियो के अंदर कवर हो चुका है। जितने भी इसके रिलेटेड तथ्य थे, ठीक है, वो सब कुछ कवर हो चुके हैं।